Hello students, today's our topic is English of class 9th, lesson number 4 in the kingdom of fools from the book of moments। और ये हम आ चुके थे यहाँ पर, देखिए कि किस तरीके से जो गोल्डस्मिथ था, गोल्डस्मिथ ने किस तरीके से राजा को बताया कि ये गलती मेरी नहीं है, बल्कि यह गलती ये जो गलती की गई है ये तो आगे के लिए ढाल देता है। और क्या कहता है ज़रा सुनिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। हु इज़ दिस वेल्दी मर्चेंट हु स्टॉप्ड यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी एंड शी हैड टू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट which distracted this mason who could not build a strong wall that has not crashed onto the innocent fellow and taken his life. What is his name? कहता यह अमीर साहूकार कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब महिला के गहने बनाने से रोक रखा था? कौन है वो आदमी जिसने इस गरीब महिला के जो है गहने बनाने से रोके रखा? वुमेन ज्वेलरी एंड शी हैड टू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जिसकी वजह से वह इस गली में को आ और जा रही थी। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस मैसन हु कुड नॉट build a strong wall that has not been crashed on the innocent fellow and taken his life. What's his name? कहता है कि जिसने राजमिस्त्री का यानी मिस्त्री का ध्यान भटका दिया और उसने खराब दीवार बना डाली जो अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है, और वह क्या हो गया? ही डेड, वह मर गया। तो टेकन लाइफ, व्हाट इज हिज लाइफ? उसका नाम क्या है? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं जिसकी वजह से वह निर्दोष व्यक्ति मरा है? द गोल्डस्मिथ टोल्ड द मर्चेंट्स नेम एंड द टर्न आउट टू द नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस व्हिच फॉल हैड collapsed. Now justice and come full circle as thought by the king. Then when the merchant was summoned again to the court, he appeared crying, "It was not I but my father who ordered the ornaments. He has passed away. I am not guilty." The goldsmith told the merchant's name. सुनार ने साहूकार का नाम बताया। And he turned out to be none other than the original owner of the house. और उसने क्या किया? बल्कि वही असली साहूकार था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नव जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय अपनी चरम सीमा पर था, अंतिम चक्र पर पहुंच चुका था। अब जो है न्याय बिल्कुल आखिरी चरण पर पहुंच चुका था। When the merchant was summoned again to the court, राजा ने जब उसे निर्दयता के साथ दोबारा से सभा में बुलाया तो वह क्या करता हुआ आया? Summoned again to the court, he appearing crying, वह रोता हुआ आया। It was not but my father who ordered the ornaments. वह मैं नहीं था किंतु मेरे पिताजी थे जिन्होंने गहनों का आदेश यानी ऑर्डर दिया था। He has passed away, I am not guilty. वह गुजर चुके हैं, जीवित नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, अर्थात मैं अपराधी नहीं हूँ। But the king consulted his minister and declared, "It is correct that it was your father who murdered that man.
परंतु राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और निर्णय दे दिया, इट इज़ करेक्ट दैट इट वॉज योर फादर। यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ही असली हत्यारे हैं। ही इज़ नो मोर बट समबडी मस्ट बी ब्रॉट टू बुक इन हिज प्लेस। लेकिन अपराधी पिता से सभी चीज़ें आपको विरासत में मिली है। एवरीथिंग बिलोंग्ड ऑफ टू योर फादर रिच वेल एज हिज सिंस हैज़ बीन इनहेरिटेड बाई यू। यहाँ तक कि धन और उसके अपराध भी, और तुम्हें एवरीथिंग। आई केम टू नो इवन व्हेन आई फर्स्ट सा यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हनियस क्राइम। मुझे तो तभी पता लग गया था जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ही इस अपराध की जड़ हो। यू विल हैव टू डाई, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। अब जो है, जो राजा था, मूर्खों का राजा, ठीक है, जो मूर्खों के राजा थे, मूर्ख राजा था, उसने कहा अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जरा ध्यान दें। एंड एन ऑर्डर वॉज इश्यूड बाई द किंग ऑफ परबियर ए न्यू स्टेक फॉर द एक्सिक्यूशन। और राजा ने फांसी के लिए एक नई खूंटी तैयार करने का आदेश दिया। व्हेन द सर्वेंट्स सरपेंडेड द स्टेक एंड प्रिपेयर्ड इट फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द गिल्टी। क्या हुआ, जब नौकर खूंटी को नुकीला कर रहे थे और अपराधी को फांसी के लिए उसे तैयार कर रहे थे, तो क्या हो गया फाइनली, तो मंत्री को समझ में आ गया कि खूंटी के हिसाब से धनी साहू को उस पर फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, यानी फांसी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला था। ही वॉज वेरी थिन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड टू द स्टेक। फांसी पर लटकाने के लिए बहुत ही दुबला पतला था। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू कंसिडर दिस इश्यू। उन्होंने राजा की सहज बुद्धि से निवेदन किया। क्या किया निवेदन? द किंग टू वॉज कंसर्न अबाउट इट। राजा ने भी ये बात सुनकर, जानकर काफ़ी चिंतित हुआ। राजा भी ये बात सुनकर के बहुत चिंतित हुआ कि ये इस फांसी के फंदे पर नहीं लटक सकता, क्योंकि ये तो बहुत दुबला पतला है, इसके लिए तो कोई मोटा आदमी आना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट इज माई क्राइम? आई एम नो क्रिमिनल, आई एम ए सीएसी, सन्यासी बोलते हैं इसको, सन्यासी। ही क्राइड, व्हाट इज माई क्राइम? मेरा दोष क्या है? मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वह चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू, वह बात तो बिल्कुल सही है, बट आई हैव रॉयल डिग्री विच सेज ही हैज टू द फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। यह बात तो सच है, परंतु यह तो शाही आदेश है कि हम एक इतना मोटा आदमी ढूंढे जो इस फांसी के फंदे पर सही प्रकार से लटक सके। सेइंग दिस दे कैरिड टू द प्लेस वेयर ही वॉज द एक्सिक्यूटेड। और ऐसा कह करके उन्होंने ऐसा कहा और उसे फांसी की जगह पर ले गए। उसे अपने गुरु के शब्द याद आए। उसे अपने गुरु के क्या शब्द आए? देखिए यहाँ, दे कैरिड हिम टू बी द प्लेस वेयर ही वॉज ही। उसे दिस इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का राज्य है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट दे विल डू नेक्स्ट। यहाँ नहीं पता कि अगले क्षण वे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ये शब्द उसे अपने गुरु के याद आए कि मूर्खों के राज्य में अधिक देर तक ठहरना ठीक नहीं, न जाने वे क्या हुक्म दे दें जिसके कारण वहाँ पर कोई न कोई जो है अलग घटना घट सकती है। वाइल ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, जब वह मौत के लिए तैयार ही था, तो ही रिमेंबर्ड हिज गुरु इन हिज हार्ट। तो उसको क्या हुआ? अपने गुरु की बात याद आ गई। तो वह जब मृत्यु का इंतजार कर ही रहा था, उसने अपने गुरु से मन में प्रार्थना की। क्या की? कि जहाँ कहीं भी हो उसकी पुकार सुने। प्रेइंग टू ही हियर इज क्राइंग व्हेनेवर ही वॉज। वह जा कहीं भी है उसकी जो है पुकार सुने। द गुरु पसस
मैजिक पावर एंड हैड नो अबाउट एवरीथिंग थॉट हिज विजन। क्या होने लगा? गुरु ने जो है अपने शिष्य की चीख पुकार सुनी और क्या हुआ, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी जिसमें दिव्य दृष्टि भी थी, वह भविष्य को देख सकते थे। He had the power to be see future, present and past। वे भविष्य, वर्तमान और भूतकाल को देख सकते थे। फिर क्या हुआ? He had the power to be see। He came immediately to save his disciple। वह तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंचे। Who was trapped in a such trap due to love for food। जो कहाँ फंसा हुआ था? जो भोजन के लालच में अपने आप को जिसने फंसा लिया था, जिसने भोजन के लालच में अपने आप को फंसा लिया था। नेक्स्ट देखेंगे। नो सूरर डिड द अराइव देन टू द स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड विस्पर्ड समथिंग टू बी हिज ईयर्स। देन he came closer to the king and said, O wisest of king, who is greater? Is it the guru or the disciple? जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचा, no sooner did he arrive, जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचा उसने शिष्य को फटकार लगाई। क्या लगाई फटकार? whisper something and और कुछ फुसफुसाया। फुसफुसाकर उसने अपने किसको कहा? कान में कुछ बात कही। Then he came closer to the king and said, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग। तब वह राजा के पास गया और उसने कहा, राजाओं में सबसे बुद्धिमान कौन है, गुरु या शिष्य? राजाओं में सबसे बुद्धिमान कौन होता? सबसे बुद्धिमान कौन बड़ा है? हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? हु इज ग्रेटर? इज इट द गुरु और डिसिपल? गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स, नो डाउट इट इज द गुरु। व्हाई डू यू वांट टू नो? निश्चय ही गुरु है, इसमें कोई शंका नहीं है। तुमने ये बात क्यों पूछी? राजा कह रहा है, अब ये तुमने बात क्यों पूछी? देन प्लीज एक्सक्यूट मी। फर्स्ट थॉट दिस स्टेक माई डिसिपल शुड बी पुट टू डेथ आफ्टर मी। फिर मुझे पहले फांसी दी जाए, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी दी जाए। आफ्टर हियरिंग हिज गुरु टॉकिंग ऑफ दिस वे, जब शिष्य ने यह बात सुनी वह समझ गया और गुहार करने लगा। द डिसिपल अंडरस्टूड एंड बिगिन टू आर्ग्यू, आई शुड बी पुट टू डेथ फर्स्ट। आप लोग मुझे पहले फांसी पर लटका दीजिए। आई वॉज बोट हियर फर्स्ट टू पुट टू मी डेथ फर्स्ट, नॉट माई गुरु। मुझे पहले फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे गुरु को बाद में फांसी दी जानी चाहिए। An argument began between the guru and his disciple that who would put to death first। गुरु और शिष्य आप दोनों लड़ने लगे कि पहले किसको फांसी, यानी पहले कौन फांसी पर चढ़ेगा। This puzzled the king। और क्या होने लगा? राजा जो है असमंजस में पड़ गया। उसको क्या होने लगा? ये देखने लगा, यार ये क्या हो रहा है। ही आज करता गुरु ने गुरु से कहा, वाई डू यू लॉन्ग फॉर डेथ? तुम मरना क्यों चाहते हो? ही वॉज चूजन बिकॉज ही रिक्वायर्ड टू ए फैट मैन फिट टू द स्टेक। तुम मरना क्यों चाहते हो? हमने उसे चुना क्योंकि हमें फांसी के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था, तो तुम मरना क्यों चाहते हो? डोंट आस्क मी सच क्वेश्चन। मुझसे ऐसे प्रश्नों को मत पूछो। फर्स्ट पुट मी डेथ, बस केवल इतना कर दीजिए कि पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो, यानी फांसी दे दो। आंसर द गुरु। गुरु ने कहा, वाई देयर मस्ट बी सम मजेस्टी बिहाइंड योर आर्ग्यूमेंट। बीइंग अ सेज यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों भाई, माने क्यों? देयर मस्ट बी सम, मुझे इसमें कुछ राज लगता है। जैसे कि आप समझदार है, आपको मुझे समझना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में? विल यू गिव मी योर वर्ड्स टू पुट मी ए डेथ फर्स्ट इफ आई टेल यू। क्या आप वादा करते हैं कि आप मुझे मृत्युदंड देंगे? गुरु ने कहा। गुरु ने कहा, आप वादा करो हे राजन, आप वादा करो कि मेरे शिष्य के बाद मुझे जरूर मृत्युदंड देंगे।
फिर क्या हुआ? द किंग प्रोमिस, राजा ने वादा किया। देन ही वॉज टेकन असाइड फॉर हिज सर्वेंट एंड वाज टोल्ड हिज ईयर। वह अपने नौकर के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, उसको एक तरफ ले गया, उसके कान में कुछ बोला, धीरे से कहा। गुरु से अकेले में ले गया जहाँ नौकर भी नहीं सुन पाए, और उसने धीरे से उसे कुछ कहा, राजा को कहा। क्या होने लगा? डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर आर्ग्यूमेंट टू डाई फर्स्ट? क्या आपको पता है हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? डू यू नो, वी हैव विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट हैव नेवर फाउंड ए सिटी एज दिस एंड ए किंग लाइक यू। हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ठीक है, हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, यानी पूरी दुनिया में घूमे, जहाँ हमने इस जैसा शहर नहीं देखा। द स्टेक बिलोंग टू द गॉड ऑफ जस्टिस। तो आप नहीं, आप जैसा राजा देखा हमने। एज इट इज़ न्यू, यह फांसी तो न्याय देवता की फांसी है। इट हैज़ नेवर एज इट न्यू, यह नहीं है, और इस पर कभी भी किसी अपराधी को सजा नहीं दी गई। वुड बी, क्या कहता है? द पर्सन हु इज एक्सक्यूटेड फर्स्ट फॉर दिस स्टेक वुड बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, एंड द पर्सन हु वुड बी द एक्सक्यूटेड नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर। जो भी इस पर पहली बार मृत्यु की सजा पाएगा वह देश का राजा बनकर दोबारा जन्म लेगा। We have become born into the ascetic life. We want to enjoy the life of king and the minister for a while. और जो भी दूसरा होगा वह इस देश का भावी मंत्री होगा। हम इस सन्यासी जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात हम इससे थक चुके हैं। नाउ इट इज़ योर टर्न माई लॉर्ड टू ऑनर योर वर्ड्स टू पुट अस टू डेथ। आई शुड बी द एक्सक्यूटेड फर्स्ट, रिमेंबर। क्या कहा? अच्छा होगा कुछ समय के लिए एक राजा और मंत्री का जीवन बिताने का हमें मौका मिलेगा। अब अपना वादा निभाओ महाराज, और हमें मृत्युदंड दो। मैं पहले मुझे फांसी दे दीजिए। तुम्हें याद है ना, ऐसा कहते हैं गुरु। क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में? देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। द किंग वॉज नव लॉस्ट इनटू डीप थॉट। अब राजा गहरे विचार में डूब गया। ही वॉज reluctant of the lose in the kingdom to someone else in the next life। इसलिए उन्होंने क्या किया? वह अपना राज्य दूसरे जन्म में किसी और के हाथों में नहीं देना चाहता था। अर्थात ऐसा राजा के दिमाग में ये बात बैठ गई कि शायद अगर हम राजा रहते हुए मौत की घाट उतार दिए जाएंगे तो शायद नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में भी मुझे ही राजगद्दी मिलेगी, अर्थात मैं ही राजा बनूंगा। ऐसा उनके मन में आया। ही रिक्वायर्ड टाइम, इसलिए उसने अगले साल जो है उसे विचार करने हेतु समय दिया जाना चाहिए। आवर किंगडम शुड नॉट गो अदर्स टू द नेक्स्ट लाइफ, वी शुड गो टू स्टेक आवर सेल्फ एंड टू पुट द डेड फर्स्ट टू दैट वी शैल बी रिबॉर्न एट टू द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। चलो हम खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में राजा और मंत्री बन करके पैदा होंगे। ए होली मैन नेवर टेल्स ए लाई, संत कभी झूठ नहीं बोलते। ही सैड एंड द मिनिस्टर बिकेम रेडी टू फॉलो द प्लान। उसने कहा और मंत्री ने सहमति दे दी। सो द किंग सेड टू द एक्सक्यूशनर्स, इसलिए उसने अपने जल्लादों से कहा, क्या कहा? द क्रिमिनल विल बी सेंट टुनाइट
हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। When the first man reaches here, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए उसे मृत्यु दंड देना। Put him to death first. Then the same should be done to the second man, और इसी प्रकार दूसरे को भी मृत्यु दंड देना, दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना। These are my orders, यही मेरा हुक्म है। And the same should be followed without any mistake, और यह है आदेश, यह मेरा आदेश है, कोई इस प्रकार की गलती मत करना। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। On the same night, the king and the minister crept into the prison secretly, realized the guru and the disciple. उस रात राजा और मंत्री चुपके से जेल में गए और गुरु और शिष्य को रिहा कर दिया। Then they disguised themselves as to the do and as had been introduced to be the executioners, approached them one by one and promptly were put to the death. क्या होने लगा? पहले ही इंतजाम कर लिया था, जैसा कि उसके आज्ञाकारी नौकरों ने पहले ही इस बात का इंतज़ाम कर लिया था कि उसे फांसी के लिए ले जा गया और सूली पर लटका दिया गया। When the death bodies were brought down so that they could be thrown to the crows and vultures, जब उनके शरीरों को चील और कौवों के आगे डालने के लिए उतारा गया तो लोग बड़े ही व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने सामने मृतक राजा और मंत्री के सब पड़े देखे। पूरा शहर असमंजस की स्थिति में पड़ गया। पूरा शहर बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो गया कि क्या हो गया एकदम। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा जाता है, जरा ध्यान देंगे। थ्रू आउट द नाइट पीपल mourned and kept discussing about the future of the kingdom. Some people suddenly remembered the guru and the disciple who were then caught by while preparing for leaving the city. पूरी रात वे दुखी होते हुए विचार करने लगे कि अब इस राज्य का भविष्य क्या होगा। बिना राजा का राज्य होगा ये, इसको किस तरीके से कौन संभालेगा। कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य का याद आई और उन्हें पकड़ा, क्योंकि वे किसी को बिना बताए वहाँ से जाने वाले थे। He was to who were the caught by the preparing for leaving the city. Someone said, किसी ने कहा, we people are need of the king and a minister, कि हम लोगों को एक राजा, ठीक है, और मंत्री की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर सपोर्टेड दिस मोशन, दूसरे ने इस बात पर सहमति जताई। दे रिक्वेस्टेड द गुरु एंड द डिसिपल टू रन द किंगडम एज द किंग एंड द मिनिस्टर, और उन्होंने गुरु और शिष्य से उस राज्य का राजा और मंत्री बनने का निवेदन किया। फिर क्या हुआ देखिए। नो मच आर्ग्यूमेंट वॉज टेकन टू द परस्यूट द डिसिपल बट नॉट परस्यूट दैट द गुरु इट वॉज लॉन्गर। शिष्य को स्वीकृति देने से ज़्यादा समय नहीं लगा, किंतु गुरु को मनाने में काफ़ी समय लगा। दे एट लास्ट वर रेडी टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज माइंडलेस मिनिस्टर। आखिर उन्होंने उस मूर्ख राजा और नासमझ मंत्री की राज्य को स्वीकार कर ही लिया। दे पुट ए कंडीशन दैट ऑल द लॉज वुड बी चेंज्ड, और क्या होने लगा फिर वहाँ पर, आखिर उन्होंने क्या किया, इस शर्त पर कि सभी पुराने नियम और कानून बदल दिए जाएंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी नाइट एंड डे वुड बी डे, कि दिन की जगह दिन होगा और रात की जगह रात होगी। नाइट वुड बी नाइट, नथिंग वुड बी बॉट फॉर ए डड्डू, और कोई भी चीज़ आपको एक डड्डू में नहीं मिलेगी। द किंगडम बिकेम लाइक एनी अदर किंगडम, वह राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह ही जो है क्या हो गया, वह राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह ही हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। ये हमारे लेसन की समाप्ति हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन आंसर के लिए ध्यान देंगे
कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, सेकंड करना है, थर्ड नो, 4 यस, 5 यस, 6 यस, बस ये करने हैं आपको, कॉपी में करने हैं। और ये आपको अच्छी तरीके से कॉपी में इसको चेक कराएंगे, ठीक है, इसको कॉपी में करेंगे और इस कॉपी को चेक करेंगे सैटरडे के दिन। नेक्स्ट सैटरडे को आपकी कॉपी चेक होगी और इस तरीके से हर चीज़ को कंप्लीट रखिए ताकि आपके कंप्लीटली जो है अच्छे मार्क्स आएँ और आप इन्हें याद करिए। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या केयरलेस न दिखाइएगा कि ये वैसे हम लिखवा रहे हैं, इन्हें आप घर पर याद करिए, ठीक है, जैसे भी आपको करना है ऐसे याद करिए, समय निकालिए याद करने के लिए, उनको कॉपी पर लिखिए, फिर कॉपी पर और कॉपी चेक कराते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।